हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इंटीग्रल इक्वेशन में आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल। सो कंसीडर द वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। हमारे पास वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती है, जिसकी इंटीग्रल में एक लिमिट हमारे पास वेरिएबल होगी और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के कर्नल एक्स कोमा टी यू टी डी टी। सो ये हमारे पास कैसे एक इंटीग्रल लिमिट कैसे हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में। सो हमारे पास ये है वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। ऑल्सो सपोज डेट जो हमारे पास कर्नल होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इज रियल एंड कंटिन्यूस इन अ रेक्टेंगल आर ए लेस देन इज इक्वल टू बी और ए लेस देन इज इक्वल टू टी लेस देन इज इक्वल टू बी। सो फर्स्ट टाइप है हमारे पास इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल ऑफ वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। सो वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स कर्नल ऑफ एक्स कोमा टी वाई टी टी टी। हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल दे रखा है और हमें सबसे पहले इसमें रिजॉल्वेंट कर्नल या रेसिप्रोकल कर्नल, ठीक है, इटरेटिव कर्नल हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वोल्टा इंटीग्रल। तो आपको इक्वेशन को देखकर आपको समझना है कि वो हमारी फ्रीडॉम इंटीग्रल है या वोल्टा इंटीग्रल। फ्रीडॉम इंटीग्रल के मैंने आपको सभी क्वेश्चन सभी टाइप्स आपको कंप्लीट करा दिए हैं इंटीग्रल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। बाकी सारी लेक्चर्स का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इंटीग्रल इक्वेशन की मेरी पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ जो एग्जाम में इंटीग्रल इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट गिवन देन यूज ऑल्सो द वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट आपको नहीं गिवन है तो भी आप वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे कर्नल में दिया है, कहा है कि फाइंड करना है रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन विद कर्नल। ठीक है, रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कर्नल, और इन्होंने हमें मेंशन करा है वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। तो आपको माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए कि वोल्टा इंटीग्रल की इक्वेशन हमारे पास ये होती है। सो कर्नल है हमारे पास के एक्स कोमा टी इज इक्वल टू 1। सो इटरेटिव कर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, के एन एक्स कोमा टी आर गिवन बाय k1 x comma t is equal to k x comma t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड kn x comma t is equal to इंटीग्रल t to x। याद रखिए इंटीग्रल t to x इन फ्रीडॉम इंटीग्रल में क्या होता था, a to b होता था। यहाँ पे कर्नल क्या होगा, t to x, कर्नल x कोमा z k n माइनस 1 z कोमा t डी z, जहाँ पे n हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो ये तो होंगे हमारे पास इटरेटिव कर्नल का फॉर्मूला। ठीक है, नाउ गिवन कर्नल हमें क्या दे रखा है, 1। So kx comma t is equal to 1. Now from equation first and third, first equation ये है, थर्ड ये है, तो हमारे पास k1 x comma t क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। So k1 x comma t is equal to kx comma t is equal to 1। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। नाउ पुटिंग n is equal to 2, n is equal to 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, k2 x comma t is equal to integration t2x k x comma z k1 x comma z सॉरी z comma t dz। ना हमने क्या करा, n की जगह हमने 2 पुट करा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा k x comma z, ठीक है, और k 1 z comma t, k 1 z comma t हम जो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे उसमें। ठीक है, सो k x comma z क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, जब k x कोमा t हमारे पास 1 है तो k x कोमा z भी हमारे पास 1 होगा। नौ k 1 z कोमा t हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे t की जगह क्या, x की प्लेस पर z, t की प्लेस पर t, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 1, तो 1। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा t टू x और यहाँ पे वेरिएबल क्या है z। नाउ इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा z और लिमिट है t टू x। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, एक बार z के प्लेस पर x रखेंगे माइनस फिर t। ये इक्वेशन नंबर 5। आई होप आपको इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व करना आता है, ये समझ गए आप इतना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब n की प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास k3 और x कोमा t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू x k x कोमा z 3 माइनस 1 2, मतलब k2 z कोमा t dz। अब हमारे पास कर्नल k2 तो हमारे पास क्या आया, क्या है x माइनस टी। नाउ अब x माइनस टी कब था, जब कर्नल में x कोमा t था। अब हमारे पास कर्नल में क्या है x कोमा z, मतलब t के प्लेस पर क्या है z, तो आंसर में भी क्या है x माइनस z, तो हमने यहाँ लिख देंगे। ठीक है, x, हाँ पहले हम देखेंगे x कोमा z, ये
सिर्फ कर्नल फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हमारे पास यहाँ पे x, z, हमारे पास क्या वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1। नाउ k टू z, t, x की प्लेस पर z, t के प्लेस पर t, ठीक है, x की प्लेस पर z माइनस t की प्लेस पर t, आंसर हमारे पास क्या है z माइनस t dz। अब ये हमारे पास अंदर वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, dz की फॉर्म में। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस टी का स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन t टू x। हमारे इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को तो हमें मिलेगी x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ पुटिंग अब n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 4 करेंगे तो हमारे पास समझ गए आप फॉर्मूला बनेगा k4x, t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू x कर्नल x, z k3z, t dz। नाउ अब आप बताएं वैल्यूज क्या होगी, इसकी वैल्यू तो 1 होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ कर्नल k3z, t की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकलेगी। जब यहाँ पे लिख देती हूँ x के प्लेस पर हम z रखेंगे, t के प्लेस पर t, x के प्लेस पर z माइनस t के प्लेस पर t, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी k3z, की z माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ k4x, t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू x 1 z माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल dz बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, ठीक है। नाउ अब यहाँ से 2 फैक्टोरियल इस इंटीग्रल से कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल, अंदर क्या बचेगा z माइनस टी स्क्वायर dz। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा z माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल t टू x। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस टी क्यूब 3 फैक्टोरियल। नाउ ये इक्वेशन नंबर 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम k5 निकाल सकते हैं, k6 निकाल सकते हैं, k7 निकाल देंगे, ठीक है। नाउ ऑब्जर्विंग इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 एक्सेट्रा वी फाइंड द मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, दैट कर्नल ऑफ kn x, t क्या आ जाएगा, ठीक है, x माइनस t पावर क्या हो रही है डिक्रीजेस में जा रही है, तो n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि k1 में हमारे पास वैल्यू कितनी थी 1, k2 में हमारे पास kx माइनस टी, k3 में क्या था x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, k4 में क्या है x माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी तरह kn x, t में हमारे पास क्या आएगी x माइनस टी रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, अप टू द इक्वेशन नंबर 8। सो हमारे पास nth कर्नल इटरेटिव कर्नल आ गया ये। नाउ पर हमें तो रिजॉल्वेंट कर्नल भी फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल, सो रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला क्या होगा वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, वो है ये। सो रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ x, t लैम्डा इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लैम्डा रेज़ टू द पावर m माइनस 1 k m x, t। n की जगह आप m भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप m भी ले सकते हैं, तो मैं ये कर देती हूँ। नाउ अब हम क्या करेंगे, n की जगह प्लेस पर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी n हो जाएगा। आप चाहे m ले लें, वहाँ चेंज कर दें, यहाँ चेंज करते, सेम है, ठीक है। नाउ k1 x, t, क्योंकि n की प्लेस पर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 इज कांस्टेंट, तो 1, ठीक है 1। नाउ प्लस और n की प्लेस पर 2 रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा और k2 x, t प्लस इसी तरह से अंदर वैल्यू रखेंगे, n की प्लेस पर 3 रखेंगे तो 2 माइनस 1 सॉरी यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2, फिर यहाँ k3 x, t, ठीक है। नाउ k1 की वैल्यू रखी, k2 की वैल्यू रखी, लैम्डा साथ में ही है, k3 की वैल्यू रखी, लैम्डा साथ में रखेंगे। नाउ ये अब इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, ये हमारी बन गई e रेज़ टू द पावर लैम्डा x माइनस t, ठीक है। तो रिजॉल्वेंट कर्नल हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया है। नाउ अब क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए हम 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, फिर ये आपका यहाँ पे टाइप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके भी आगे इम्पोर्टेंट टाइप, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टाइप हमारे पास वोल्ट्रा इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल, ठीक है। सो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, ये आगे की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व करेंगे। इस तरह की हमें इक्वेशन दी होगी, हमें रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट करना होगा, फिर बात करेंगे हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की उसके नेक्स्ट वीडियो में। सो सेकंड काइंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कर्नल दे रखा है e रेज़ टू द पावर x माइनस टी। पहले सेम मेथड है, इटरेटिव कर्नल फाइंड आउट करना है, कर्नल दिया है
इटरेटिव कर्नल हमारे पास फॉर्मूला होता है के एन एक्स कोमा टी का, आर गिवन बाय के वन एक्स कोमा टी, के एक्स कोमा टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड के एन एक्स कोमा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी टू एक्स के एक्स कोमा जेड के एन माइनस वन जेड कोमा टी डी जेड। ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 3। नाउ कर्नल हमें क्या दे रखा है, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे कर्नल के वन एक्स कोमा टी निकल जाएगा। के एक्स कोमा टी क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। नाउ अब एन की प्लेस पर आप सही समझे 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, के एक्स कोमा जेड के 2 माइनस वन के वन। अब एक्स कोमा जेड की वैल्यू क्या आएगी, वो एक्स की प्लेस पर एक्स, टी की प्लेस पर जेड, तो एक्स की प्लेस पर एक्स, टी की प्लेस पर जेड, तो हमारे पास एक्स माइनस जेड आ जाएगा। और कर्नल के वन की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से, जहाँ एक्स की प्लेस पर क्या है जेड और टी की प्लेस पर टी, तो जेड माइनस टी। नाउ देखते हैं, यस हमने वही वैल्यूज रखी अपने फॉर्मूले में, के एक्स कोमा जेड की प्लेस पर ई रेज टू द पावर एक्स माइनस जेड, और के वन जेड कोमा टी की प्लेस पर ई रेज टू द पावर जेड माइनस टी टी जेड। इसको हम जैसे ही खोलेंगे ओपन करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस टी बाहर आ जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, टी रेज टू द पावर एक्स डी जेड। ये कैसा है मैं आपको और अच्छा से यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर माइनस जेड, ई रेज टू द पावर जेड, ई रेज टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पे जेड है। ठीक है, ना जब सेम बेसिस होती हैं तो पावर ऐड करते हैं। जैसे ही हम इसको पावर को ऐड करेंगे तो हमारे देखो, इसको हम ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी कर सकते हैं, इन दोनों पावर को हमने एक साथ ऐड करा, तो ई रेज टू द पावर जेड माइनस जेड, तो ये तो जीरो हो गया ना। ठीक है, तो वन बचेगा, ई रेज टू द पावर जीरो की वैल्यू हमें पता है वन होती है, तो हमारे पास क्या बचा, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी, तो हमने यहाँ पर ले लिया ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी इंटीग्रेशन टी टू एक्स डी जेड। नाउ अंदर डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी जेड टी और एक्स, फिर जेड की प्लेस पर एक्स माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेशन आता है लेकिन मैंने और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारे पास ये कर्नल के टू की वैल्यू आ गई। नाउ अब एन की प्लेस पर 3 रखेंगे तो हमारे पास कर्नल के 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूले में रखेंगे टी रेज टू द पावर एक्स के एक्स कोमा जेड के टू जेड कोमा टी टी जेड। नाउ इंटीग्रेशन टी टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस जेड ई रेज टू द पावर जेड माइनस के टी जेड माइनस टी डी जेड। ठीक है, वैल्यू रखेंगे कर्नल एक्स कोमा जेड की वैल्यू कितनी थी, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस जेड के टू जेड टी की वैल्यू ये। अब जेड की प्लेस पर एक्स है, टी की प्लेस पर टी, अब एक्स के प्लेस पर जेड रखेंगे तो जेड माइनस टी, यहाँ पर भी जेड माइनस टी टी जेड। ठीक है, कर्नल के टू की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। नाउ इसमें से हमने फिर से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस टी बाहर आ जाएगा, जेड माइनस टी अंदर ही है, डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये मिलेगा जेड माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2x बाई टी। वैल्यू रखेंगे एक बार एक्स की प्लेस पर, जेड की प्लेस पर एक्स रखेंगे तो एक्स माइनस टी बाई 2 फैक्टोरियल, जब टी की प्लेस में जेड के प्लेस पर टी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो वो तो माइनस जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड यूजिंग इक्वेशन नंबर 6। क्वेश्चन इजी है, पैटर्न सेम है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है, बल्कि करने में तो इन क्वेश्चंस को सही बताऊं बहुत मजा आता है जब आपको एकदम से सीख जाते हैं। ठीक है, सो मैं आपको अपनी वीडियोस में कोशिश करती हूँ बहुत क्विकली और इजी वे में कैलकुलेशन को करना सिखाना। बस कैलकुलेशन ठीक करना, K2 तक अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को टाइम देके एग्जाम में निकाल लिया ना, अगर आपने K2 तक निकाल लिया तो आगे वही वैल्यू नेक्स्ट कर्नल में यूज होंगी तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में गलती कर देंगे तो भाई हो सकता है कि आपका आगे क्वेश्चन में आंसर ठीक ना आए या आपके उस आंसर से मैच ना करे। ठीक है, सो आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। के फोर एक्स कोमा टी हमारे पास आ जाएगा टी टू एक्स के एक्स कोमा जेड के थ्री जेड कोमा टी डी जेड। नाउ टी टू एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस जेड ई रेज टू द पावर जेड माइनस के टी। यहाँ पे हमारे पास हमने के थ्री के ये करा है तो जेड माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी जेड। नाउ कॉमन निकाल लेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस टी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे वही कॉमन निकलेगा, 2 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के जेड माइनस टी स्क्वायर डी जेड। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आप एक सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन नंबर 5 सेम में एक सिमिलैरिटीज है एक्स माइनस टी रेज टू द पावर 1। ठीक है, नाउ and so on observing 4 5 6 and 7 etc we find by mathematical induction that kernel kn हमारे पास क्या आ गया kn x nth कर्नल हमारे पास आ गया
e raised to the power x minus t raised to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial 1. रुको रुक जा. Now by the definition of resolvent kernel, क्योंकि हमें resolvent kernel भी find out करना है. So we have r x comma t comma lambda is equal to summation m is equal to 1 to infinity lambda raised to the power m minus 1 km x comma t. Now अब हम करेंगे m के प्लेस पर 1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे lambda raised to the power 0 1 होती है, तो k1 x comma t आ जाएगा m के प्लेस पर 1, फिर m के प्लेस पर 2 lambda k2 x comma t प्लस m के प्लेस पर 3 रखेंगे तो हमारे पास 3 minus 1 2 lambda स्क्वायर k3 x comma t प्लस x. नाउ k1 की वैल्यू हमने रखी, k2 x2 की वैल्यू हमने रखी, k3 की वैल्यू हमने रखी, लैम्डा साथ में ही है. नाउ यहाँ से हमने एक सिमिलरिटीज करी कि e raised to the power x2 को e raised to the power x minus t को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस लैम्डा x minus t अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा x minus t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. ये हमारे पास सीरीज हो गई e raised to the power लैम्डा x minus t की. तो हमारे पास बाहर क्या था e raised to the power x minus t, तो हमारे पास इसको ही जैसे हम पावर को ऐड करेंगे x minus t प्लस लैम्डा x minus t, तो हमारे पास मिलेगी इक्वेशन e raised to the power x minus t 1 प्लस लैम्डा. आप चाहे इतना छोड़ कर आ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. नाउ ये हो गया हमारे पास कंप्लीट. नाउ कर्नल अगर हमें दे रखा होगा 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. हाँ, नाउ हमारे पास कर्नल दे रखा है 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी. इटरेटिव कर्नल का फॉर्मूला लगाएंगे सेम. हमें यहाँ पे कर्नल जब ये फंक्शन दे रखा है सेम करना है, इटरेटिव कर्नल का फॉर्मूला लगाना है, के एक्स टी दे रखा है, k1 फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू करके समझा रही हूँ. सेम इजी है, आपको ऐसे ही करना है. ठीक है, उसके बाद हमने n इज इक्वल टू 2 रखा. नाउ n इज इक्वल टू 2 रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, यूजिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी, कर्नल k2 की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास कर्नल 3 आ जाएगा. नाउ n इज इक्वल टू 4. ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इजी है, सॉल्व करना है. ठीक है, इसी तरह से आपने कर्नल k4 की वैल्यू रखेंगे. k4 के लिए भी हम कर्नल निकालेंगे तो हमारे पास nth इटरेटिव कर्नल आ जाएगा. ये रिजॉल्वेंट कर्नल जब आप इसमें से निकालेंगे तो आपको वैल्यूज को ध्यान रखना है, जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है, जैसे कि 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस टी. फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इसको कॉमन निकालने के बाद आपको अंदर वैल्यू एक सीरीज बनानी है, जो हमारे पास सीरीज होगी e raised to the power लैम्डा x minus t. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट होता है. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंटीग्रल इक्वेशन के और एमएससी मैथमेटिक्स में आपको जल्दी से मिलते रहें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.